नमस्कार दोस्तों, उद्भव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 31 अक्टूबर और आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जिसे आप राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आइए इनके जीवन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात के नाडियावाड में 31 अक्टूबर वर्ष 1875 में एक जमींदार परिवार के घर में हुआ था। इनके पिता झवेरे भाई पटेल और माता लाडबाई के थे और ये अपने माता पिता के चौथे संतान थे। इनके पिता एक किसान थे और माता उनकी आध्यात्मिक और धर्मपरायण महिला थी। इनके 3 बड़े भाई थे, नरसी भाई, सोमा भाई पटेल और विठल भाई पटेल, और एक बहन थी जिनका नाम था दहिबा पटेल। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल जी का विवाह महज 16 साल की उम्र में वर्ष 1891 में झवेरा बा के साथ हुआ था और इनके 2 संतानें थी, दहिया भाई और मणिबेन पटेल। आइए इनके शिक्षा संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो शुरुआती शिक्षा एक गुजराती मीडियम स्कूल में हुई थी। इसके बाद इन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी वक्त लगा था। साल 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी। क्योंकि परिवार की हालत सही नहीं होने की वजह से उन्होंने कॉलेज जाने की बजाय घर पर ही रहकर पुस्तकें लेकर पढ़ाई की। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी की परीक्षा की तैयारी भी घर पर ही रहकर की। वही सरदार पटेल इतने होनहार थे कि इस परीक्षा में उन्होंने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए थे। बात है साल 1905 में वल्लभ भाई पटेल वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन पोस्टमैन ने उनके पासपोर्ट और टिकट उनके बड़े भाई विठल भाई को सौंप दिए था। दोनों भाई का शुरुआती नाम वीजी पटेल था। ऐसे में विठल भाई ने बड़ा होने के नाते उस समय खुद इंग्लैंड जाने का फैसला लिया था। वल्लभ भाई पटेल ने उसमें न सिर्फ बड़े भाई को अपना पासपोर्ट और टिकट दिया, बल्कि उन्हें इंग्लैंड में रहने के लिए कुछ पैसे भी भेजे। इसके बाद वर्ष 1910 में वे लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। उन्हें कॉलेज जाने का कोई अनुभव ज्ञात नहीं था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि की वजह से उन्होंने 36 महीने के लॉ के कोर्स को महज 30 महीनों में पूरा कर लिया और इसी दौरान उन्होंने सर्वाधिक अंक पाकर अपने कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद वे भारत लौट आए और गुजरात के गोधरा में उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस की शुरुआत की। वहीं उनकी कानून में कुशल दक्षता को देख ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बड़े पदों पर नियुक्त देने की पेशकश भी की, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे ब्रिटिश कानूनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसके सख्त विरोधी थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ काम करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल करियर की। भारत की आजादी के महानायक महात्मा गांधी के प्रभावशाली विचारों से प्रेरित होकर वल्लभ भाई पटेल ने छुआछूत, जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए काफी प्रयास किए। साथ ही उन्होंने गांधीवादी विचारधाराओं को अपनाते हुए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने का फैसला किया। आइए बात करते हैं आगे। आज बात करते हैं खेड़ा संघर्ष में वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। उससे पहले एक और बिंदु है हमारे पास। वर्ष है 1909 में वल्लभ भाई पटेल का पत्नी जो उनके साथ छोड़कर इस दुनिया में से चली जाती हैं। जब वे एक कोर्ट में कार्यवाही में व्यस्त थे, उन्हें खबर
एक व्यक्ति ने लिया पर्चे में लिख कर कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, लेकिन वे उस चिट्ठी को पढ़कर अपने जेब में डालते हैं। कोर्ट की पूरी कार्यवाही पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के देहांत का सभी को सूचित किया। अब बात करते हैं आपके खेड़ा के संघर्ष के बारे में। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा में 1918 में जब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस दौरान गुजरात का खेड़ा क्षेत्र बुरी तरह से सूखे की चपेट में था। ऐसे में किसान अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर धन में समर्थ नहीं थे, जिसके चलते किसानों ने ब्रिटिश सरकार से कर में राहत देने की मांग की थी। लेकिन जब किसानों के इस प्रस्ताव को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े स्तर पर नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया और किसानों को अंग्रेज को कर नहीं देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार को वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता के आगे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और किसानों को कर में राहत देनी पड़ी थी। वही स्वतंत्रता आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने यह सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। अब बात करते हैं आपके असहयोग आंदोलन, जो 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि साल 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने स्वदेशी खादी वस्तुओं को अपनाया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के शांतिपूर्ण तरीके से किए गए देशव्यापी आंदोलन जैसे स्वराज्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा समेत तमाम आंदोलनों में उनका सहयोग देते हैं। अपनी वाक शक्ति से लोगों को प्रभावित करने वाले पटेल जी ने साल 1928 में साइमन कमीशन का खिलाफ छेड़े गए बारडोली सत्याग्रह के दौरान लोगों को अपने महान विचारों से काफी प्रेरित किया, जिसके चलते लोगों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर नहीं देने पर राजी हो गए और ब्रिटिश वायसराय को हारना पड़ा। वहीं इस आंदोलन का सशक्त नेतृत्व करने के लिए वल्लभ भाई पटेल लोगों के बीच मशहूर हो गए और बारडोली के लोगों ने उन्हें सरदार कहने कर पुकारने लगे। इस तरह वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। वहीं साल 1931 में वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए और गुजरात प्रदेश की कांग्रेस समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके बाद साल 1945 तक वे गुजरात की कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री 2 सितंबर 1946 को बनते हैं। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे 1947 से 1950 तक इस पद पर आसीन रहे। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था और भारत की आजादी के बाद वे भारत के गृह प्रधानमंत्री बने ही रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार, इससे पहले हम जानते हैं कि उनकी मृत्यु के बारे में। कहा जाता है 2 नवंबर 1950 में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वे बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। इसके बाद 15 दिसंबर साल 1950 में उन्हें हार्ट अटैक आया और जिसके चलते इनकी देहांत हो जाता है। और इस प्रकार एक सबसे सफल देश नायक इस भारत को छोड़कर चले जाते हैं। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर इसमें कुछ भी छूटा हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। और इससे पहले देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचार क्या थे। आपको अपने अपमान सहने की कला आनी चाहिए। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक है।
संस्कृति समझ बूझ कर शांति पे रची गई है। यदि मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम और शांति से होता है वह वैर भाव से नहीं होता है। तो धन्यवाद।